हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गाइस देखिए, आज हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें जिससे आप सिस्टमेटिक समझ सकें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इस्टेब्लिश करते हैं, राइट? इसमें हम लोग प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। प्लेस मतलब जगह, टाइम मतलब समय और डायरेक्शन मतलब दिशा। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई एम विद यू, राइट? आई क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है, राइट? विद यू, यू क्या है? यू भी प्रोनाउन है। तो आई का रिलेशन यू के साथ किसने कनेक्ट किया? विद ने, राइट? तो विद इज प्रीपोजिशन हियर, राइट? अब नेक्स्ट देखिए, द काउ इज इन द गार्डन। गाय गार्डन में है, राइट? तो काउ भी प्रोनाउन, सॉरी, काउ भी नाउन है और गार्डन भी नाउन है। दोनों को कनेक्ट किसने किया? इन ने। तो इन क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। समझ में आया आपके? देखिए गाइज, इन एंड एट, ये दोनों के दोनों में बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है। इन का यूज़ होगा हमेशा बड़े सिटी के लिए, बड़े कंट्री के लिए, बड़े प्लेस के लिए, अगर दोनों सेंटेंस सेम तरीके से यूज़ हो रहे हैं तो। और एट का यूज़ होगा स्मॉलर जगह के लिए, स्मॉलर सिटी और स्मॉलर कंट्री के लिए। देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आई लिव एट झोटवाड़ा इन जयपुर, राइट? तो झोटवाड़ा एक मोहल्ले का नाम है, तो उसके आगे एट आ गया इन जयपुर, क्योंकि जयपुर और झोटवाड़ा को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों को, तो उसमें इन आएगा। इसमें दो प्रपोजिशन आए हैं। बड़ी जगह से पहले इन, बड़ी जगह के लिए आया है इन और छोटी जगह के लिए आया है झोटवाड़ा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि माई हाउस इज इन माई हाउस इज एट सूरज नगर इन झोटवाड़ा, तो उस टाइम पे देखिए सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सूरजनगर एक छोटा सा मोहल्ला है झोटवाड़ा का। तो झोटवाड़ा बड़ा एरिया हो गया, तो उस टाइम पे झोटवाड़ा के पहले इन लग जाएगा और सूरजनगर से पहले एट लग जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? नेक्स्ट देखिए, वी विल पास ओवर टाइम एट आगरा इन यूपी, राइट? हम लोग अपना टाइम पास करेंगे कहाँ पे? आगरा में, जो कि यूपी में है। तो यूपी से पहले इन लग गया और आगरा से पहले एट लग गया। और अगर अपन इसी सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि आई आई एम एट संजय पैलेस इन आगरा, राइट? संजय पैलेस क्या है? एक छोटी सी जगह का नाम है जो आगरा के अंदर है। तो उस टाइम पे संजय पैलेस के आगे क्या लग गया? एट लग गया और आगरा के आगे इन लग गया, क्योंकि उस टाइम पे संजय पैलेस के कंपेयर में आगरा बड़ा हो गया, राइट? अब देखिए गाइज, बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड का यूज होता है प्लेस के लिए, राइट? जगह के लिए। आफ्टर का यूज होता है टाइम के लिए, समय के लिए। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर टेम्पल के पीछे है। और नेक्स्ट है, आफ्टर 2 आवर्स आई विल गो टू माई होम, राइट? मैं 2 घंटे बाद अपने घर जाऊंगा। हाइड योर सेल्फ बिहाइंड मी, अपने आप को मेरे पीछे छुपा लीजिए। तो आपके समझ में आया किस तरह से यूज हो रहे हैं प्रपोजिशंस? देखिए, बाई का यूज़ होता है डेफिनेट टाइम के लिए, जैसे बिल्कुल कंफर्म फिक्स टाइम है। टिल का यूज़ होगा इनडेफिनेट टाइम के लिए। जब समय अनिश्चित होगा तो टिल का यूज़ होगा, और जब समय निश्चित होगा तो बाई का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम बाई 2 PM, राइट? तो फिक्स हो गया कि भाई 2 बजे तक वो आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बाई का यूज़ हुआ, बिकॉज बिल्कुल डेफिनेट टाइम है, राइट? और इसमें देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वेट टिल आई कम बैक। इसका मतलब क्या हुआ? वेट कीजिए जब तक मैं वापस आता हूँ। तो वापस आता हूँ का फिक्स करके नहीं गया ना कि भाई अभी 2 मिनट में, 5 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में, कितने टाइम में, फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पे जब टाइम इंडेफिनिट है तो उस टाइम पे यूज होगा टिल का। नेक्स्ट देखिए गाइज, ऑन का यूज होगा हमेशा फिक्स ऑब्जेक्ट के लिए, राइट? जब भी हम लोग कोई फिक्स चीज को, जैसे देखिए, ऑन का यूज होगा फिक्स के लिए और अपॉन का यूज होगा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। मैं इन दोनों का डिफरेंस अभी आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ सेंटेंस से। जैसे कीप द बुक्स ऑन द टेबल, किताबें टेबल के ऊपर रख दो, राइट? तो टेबल तो फिक्स है ही, किताबें भी फिक्स हैं, राइट? किताबें ऊपर रख दिया, दैट्स इट, मूव नहीं कर रही हैं उसके बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, मतलब बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। तो बिल्ली मूविंग ऑब्जेक्ट हो गई, राइट? वो मूविंग कंडीशन में है, तो इसलिए इससे पहले आएगा अपॉन का यूज होगा, राइट? क्योंकि बुक्स में और कैट में यहां पे डिफरेंस आ गया, राइट? नेक्स्ट देखिए, इसमें बिटवीन का यूज दो लोगों के बीच में होता है और अमंग का यूज दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम,
प्रॉपर्टी राम और श्याम के बीच में डिवाइड हो गई थी, राइट। तो इसमें बिटवीन का यूज़ आ गया। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द पीपल, मैंने लोगों के बीच स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट। तो लोग क्या हैं, लोग कितने हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, इससे ये नहीं पता चल रहा कि 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो उस केस में हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें टू सिंपल मोशन के लिए यूज़ होता है, इनटू सडन मोशन के लिए, एकदम से जो काम होता है उसके लिए यूज़ होगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, राइट। और नेक्स्ट है शी फेल इनटू द रिवर, वह रिवर में गिर गई। तो देखिए गिरने का जो बेसिकली प्रोसेस है वो तो बिल्कुल इमीडिएट होता है ना, इंस्टेंट होता है, एक्सीडेंटली गिर गई, राइट। और स्कूल जा रहा है तो वो तो स्कूल तो सिस्टमेटिक तरीके से आराम आराम से जा रहा है या किसी भी तरीके से जा रहा है, तो वो सडन इम्पैक्ट नहीं होगा, सडन मोशन नहीं हुआ, राइट। तो इनमें दोनों में ये डिफरेंस होता है। देखिए इसमें अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन का अलग अलग तरीके से यूज़ होता है अलग अलग जगह। जैसे टाइम के लिए भी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मोहन केम हियर एट 7 AM, राइट। मोहन यहाँ 7 बजे आया। आई वर्क इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 7, राइट। तो देखिए इन का यूज़ तो प्लेस के लिए हुआ है तो वो ऑफिस के लिए हो गया। फ्रॉम 10 से 7 तक मैं काम करता हूँ, राइट। तो इसमें फ्रॉम और टू दोनों प्रपोजिशन आ गए। नेक्स्ट, आई विल कम बिफोर 7 PM, मैं 7 बजे से पहले आ जाऊँगा। फिक्स टाइम इसने बता दिया तो फिक्स टाइम में बिफोर का यूज़ होगा हमेशा, राइट। तो इस तरीके से इसमें टाइम का यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, प्लेस मतलब स्थान के लिए प्रीपोजिशन का अलग अलग तरह से कैसे यूज़ होता है। जैसे शी वॉज इन हर रूम, वह अपने रूम में थी, वह अपने कमरे में थी। राहुल इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, राइट। यहाँ पे भी स्थान है लेकिन वो फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हो गया। ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, इसका मतलब क्या हुआ, वह मेरे से पहले बैठा हुआ था। तो यहाँ भी स्थान हो गया, तीनों में स्थान है लेकिन पहले में इन आया है, उसके बाद फ्रॉम आया है, उसके बाद बिफोर आया है। इसमें अब डिफरेंस समझिए, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, राइट। जैसे द ट्रेन्स रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन्स किस चीज़ से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो बाई यहाँ पे आ गया, माध्यम है क्योंकि बाई बाई मीडियम है, राइट। तो वो आ गया इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो बाई यहाँ पे एज ए यूज हुआ है एज ए प्रीपोजिशन, राइट। नेक्स्ट, आई गो टू ऑफिस बाई कार, यहाँ पे 2 प्रपोजिशन यूज हुए हैं क्योंकि पहला प्रपोजिशन है कहाँ पे जा रहे हो, ऑफिस, प्लेस के लिए, राइट। दूसरा आ गया माध्यम के लिए, किस चीज़ से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, बाई कार। तो टू और बाई दोनों यहाँ पे प्रपोजिशन यूज हुए हैं, राइट। नेक्स्ट, वी गॉट दिस न्यूज़ थ्रू ए फ्रेंड, हमें यह न्यूज़ एक मित्र के द्वारा या एक फ्रेंड के द्वारा प्राप्त हुई, राइट। तो यहाँ पे थ्रू जो है बेसिकली वो प्रपोजिशन होगा। नेक्स्ट आप देखिए, द हाउस वॉज डेस्ट्रॉयड बाय द फायर, घर डेस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था, किस चीज़ से, फायर से, आग से, राइट। तो यहाँ पे बाई जो है वो होगा प्रपोजिशन, राइट। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट है कॉज, कॉज का मतलब है कारण, यहाँ पे कारण दिखाता है प्रपोजिशन। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया था। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ आएगा, जब भी बीमारी का यूज़ आता है ना, बीमारी के कारण होता है तो वहाँ प्रपोजिशन का यूज़ आएगा, वहाँ पे हमेशा ऑफ का यूज़ आएगा, राइट। नेक्स्ट है वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रपोजिशन यूज़ हुए हैं। एक तो हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर मतलब अच्छाई के लिए, फॉर मतलब के लिए, राइट। किसकी अच्छाई के लिए, ऑफ सोसाइटी ना, सोसाइटी की अच्छाई के लिए। तो ऑफ और फॉर दोनों यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन यूज हुए हैं, राइट। आप इनके डिफरेंस को समझिए। देखिए नेक्स्ट है मेथड, मेथड का मतलब तरीका, राइट। जैसे ही सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी, वह प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है बिना किसी डिफिकल्टी के, राइट। तो विदाउट यहाँ पे क्या है, विदाउट है एक मेथड, मतलब बिना किसी, राइट। इसका विदाउट का मतलब होता है, विदाउट का मतलब बिना किसी। तो ये एज ए प्रपोजिशन यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट है ही मीट द चैलेंजेस विद करेज, राइट। तो यहाँ पे विद क्या है, विद भी मेथड बता रहा है यहाँ पे, राइट। तो विद प्रपोजिशन यूज हुआ है, मतलब वो ही मीट द चैलेंजेस, वह चैलेंजेस को फेस करता है कैसे, विद करेज, करेज का मतलब साहस, वो साहस के साथ चैलेंजेस को फेस करता है, राइट।
तो यहाँ पे विद का यूज़ हो गया एज ए प्रपोजिशन। नेक्स्ट, आई हैव लर्नड दिस फार्मूला बाय हार्ट, राइट। मैंने यह फार्मूला दिल से याद कर लिया है, बाय हार्ट, राइट, बिल्कुल कंठस्थ कर लिया है। तो बाई क्या आ गया, मेथड, फाइन। तो बाई यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन यूज होगा। अब इसमें आप देखिए, इन प्रपोजिशन के अलावा भी बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, लेकिन ये प्रपोजिशन ऐसे हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, राइट। तो इनका आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो प्रपोजिशन एक्सरसाइज पे होगी, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। और इसके अलावा जो बाकी के जो प्रपोजिशन है ना, एज एंड व्हेन जहाँ आएंगे वो आप कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस के साथ उसको सीख जाएंगे। आप मेन चीज़ ये सीखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस किस पोजीशन में किस किस जगह यूज होता है, राइट। जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरे सेंटेंसेस में, पूरे पैराग्राफ में भी आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे वन बाय वन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन होगा। ओके, थैंक यू।